हाँ जी, मैं नारायण स्वालका आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर आपका नारायण मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। हम जो यहाँ पर आज डिस्कस करने आए हैं, कुछ जो डाउट्स थे वो लेकर आए हैं और साथ में हम वही क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और तो हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वो हम बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। जो हमने अब तक इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 18 क्लास में अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है। और हर एक क्लास हमारी कोई 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं है, कुछ क्लासेस तो 30 मिनट की भी है। ये जो क्लासेस हमारे पास रह रही है इनमें हम शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं थ्योरी से वो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे 1 मिनट से कम टाइम में सोल्व किया जा सकता है वो देख रहे हैं, और दूसरा उसी के साथ नए क्वेश्चंस उनसे क्या बन सकते हैं वो देख रहे थे। अब कुछ जो आपके कमेंट सेक्शन से जो कुछ डाउट थे और जो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ जो चीज़ें हो सकती थी वो मैं आज लेकर आया हूँ। तो चलिए हम क्या देखते हैं कि कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे स्पीड कैसे बढ़ाएं सर? देखो, स्पीड बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है। एक तो ये तरीका कतई नहीं होता है कि मैं जल्दी जल्दी लिखूं, इससे नहीं होता है ना। हाँ, जल्दी जल्दी लिखने से कुछ नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको चीजें याद हो और आपको स्टेप कम करने के लिए सीखना है। जो हम यहाँ सिखा रहे हैं, हमारी सीरीज हमको यही सिखा रही है कि हम कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। सर आपने तो बहुत मेहनत की हुई है और आपको तो ये तरीके बहुत अलग हैं, आपने अपने बनाए हुए हैं। अरे तो मैं अपने तरीके तुमको दे रहा हूँ कि तुम ऐसे कर सकते हो। जो क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ, कम से कम वो टाइप के तो कर ही सकते हो। फिर जब भी तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन दिखे और देखते तुम ये सोचो कि सर कैसे सोचते हैं, है ना, उस वे में चलना सोचो। अपने आप तुम्हारा टाइम बढ़ जाए, मतलब टाइम है ना क्वेश्चंस को करने का अपने आप कम बढ़ जाएगा। लिखना कम करो, है ना। जो मैंने हम हमेशा बताया है कि क्वेश्चन लिखा तो डायरेक्ट क्वेश्चन मत लिखो, उसको पढ़ो, 1-2 स्टेप मन में सोचो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, इसमें अपन ने जो बता रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी हो गई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गई, और जो पोल डाला था उसके अकॉर्डिंग अब जो है हमारा जो नया टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक बनने वाला है वो जो है हमारा वेक्टर कैलकुलस होने वाला है, ठीक है। हमारे पास जो वेक्टर कैलकुलस है उसका सेम पोर्शन 6 क्लासेस में अपन कंप्लीट करेंगे। कितनी अच्छी बात है। और हम ये जो है ना आराम से, और लगभग हर टॉपिक से 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने अब तक जो किया उनमें से 14 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और गारंटी है कि 14 में से 4 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, अब कर लेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन के तो बहुत सारे ऐसे हैं कि सातों छोड़ के आ रहे थे, उनके लिए तो वो रामबाण है ना। पीछे वाली क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए, आराम से देखिए, 1 बार 2 बार जितना आपको समय मिल पा रहा हो उसमें, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमको बस इतना करना है, हमको जो शॉर्ट नोट्स है, जो हमने नोट्स बना रखे वो याद हो और हम लिखे कम। जब हम क्वेश्चन भी कर रहे हो उस वक्त भी ये कोशिश करें कि मुझे पेन बहुत अर्जेंट हो तब ही चलाना है। उसके लिए प्रैक्टिस करोगे, और ये प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम, 2-4 दिन अजीब लगेगा, तुम है ना एकदम तरीका नया बदलते हैं तो टाइम लग जाता है। उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, 2-3 दिन लगेगा, फिर वापस फ्लो में आ जाओगे अपने आप। अच्छा ठीक है, मुझे ये चीज नहीं लिखनी है, बार बार दिमाग को बोलोगे ना, 2-4 दिन अपने आप वो दिमाग उस वे में काम करने लगेगा। बार बार खुद को बोलना है कि लिखना कम है, लिखना कम है ना, क्वेश्चन देखते ही लिखना नहीं है। कम से कम अगर मुझे पुराना तरीका है, हमारी ये क्लासेस वो पुराने तरीकों को नकार रही है, ऐसे मत करो, ये तरीके से करो, मजेदार आने वाला है। और हम यहाँ से बहुत गजब जो हमारे 70+ क्वेश्चंस थे उनको टारगेट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक ये था कि टेस्ट सीरीज में नंबर कैसे बढ़ाएं। देखो, टेस्ट सीरीज में एक तरीका तो यही है, पहली चीज जो मैं किया करता था वो मैं बता दूं आपको कि टेस्ट सीरीज में करना क्या होता है। कि भाई जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहली चीज घड़ी का ध्यान रखो, टारगेट रखो। 50 क्वेश्चन है तो मैं 50 मिनट से कम टाइम में करूंगा, और अगर मैंने 40 क्वेश्चन ही किए, 50 मिनट हो गए, तो मैं टेस्ट बंद कर दूंगा। अगर ये एटीट्यूड आएगा तुम में तो तुम तरीके ढूंढोगे। मैं यही, भाई टारगेट है
मैं तो और कम टाइम में 50 क्वेश्चन 40 मिनट, अगर नहीं हो रहे हैं सबमिट करो, जितना हुआ उससे पता चलेगा, उससे तुमको एक्चुअल पता चलेगा। 50 क्वेश्चन तुम है ना 100 मिनट में कर रहे हो, 80 मिनट में कर रहे हो, वो कोई काम का ही नहीं है, वो सीरीज ही तुम्हारे काम के नहीं है। तो पहली चीज, जितने हुए उतने सबमिट करो, है ना। ये मत सोचो कि मैं रैंक कहां आएगी, टेस्ट सीरीज वाली रैंक कतई मायने नहीं रखती, आरपीएससी वाली रखती है। तो हमको वहां की तैयारी करनी है, वहां पे 50 मिनट 50 क्वेश्चन ही है हमारे पास, जिनमें गोले भी भरने हैं। तो तुम उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा कम करो, 45 मिनट में करने की सोचो कि मैं, क्योंकि 5 मिनट गोले भी तो चाहिए, भरने हैं अपने को। तो इसलिए अपने को यह ध्यान रखना है, पहला काम कम से कम 40-45 मिनट में जितने 50 क्वेश्चन हैं हम वो ही करेंगे। हमसे नहीं हुए 30 ही हुए, ठीक है, पता तो चला ना कि 30 ही हो रहे हैं हमसे, हम उस पर काम करेंगे। दूसरा, आप हमेशा ये टेस्ट देने से पहले किसी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देख लो। और मैं ये करता था कि टेस्ट आज दे रहा हूं तो मैं आज नहीं पढ़ता था उसके बारे में, एक दिन पहले जो पढ़ लिया था, जो पढ़ लिया, टेस्ट फिर दिया एक दिन बाद। क्यों? उससे हमको क्या होता है कि ये कॉन्फिडेंस आता है कि चीजें हमको याद रह रही है ना। उससे याद, अच्छा ठीक है, एक दिन 2 दिन पहले पढ़ा था फिर भी मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं। अच्छा याद नहीं आ रहा उस दिन, अब जैसे मैंने अभी पढ़ा आधे घंटे पहले, हाँ ठीक है ये याद कर लिया और टेस्ट दे दिया, वो एक्चुअल तुम्हारा रिजल्ट निकल के ही नहीं आएगा। कई बच्चे करते हैं ये चीज, अच्छा अभी टेस्ट देने वाला हूं, पहले रिवीजन खटखट रिवीजन किया और फिर दे। नहीं, अगर जिस चीज का मुझे वेक्टर का किसी का टेस्ट देना है तो पहले मैं क्या करूंगा कि यार आज पढ़ लिया, टेस्ट कल या परसों दूंगा। क्यों? एग्जाम के एक दिन पहले हम कितनी सारी चीजें लेके चलेंगे, हम तैयारी उसकी करनी है हमको। और हमको ये चीज का ध्यान रखना है कंफर्म कि भाई हमको आज पढ़ा, उसका टेस्ट आज तो दूंगा ही नहीं, कल परसों दूंगा, मुझे एक्चुअल तो पता चलेगा याद कितना रह रहा है। दूसरा, टेस्ट देने के बाद, अच्छा टेस्ट दे रहे हैं उसमें वही कि नंबर कैसे बढ़ाए, उसके लिए हमारा ग्रेजुएशन वाला काम तो मैं करा रहा हूं कि यार ये एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप के क्वेश्चन कहां से बन सकता है, कैसे बन सकता है। अगर तुमसे नहीं बढ़ रहे हैं ना तो तुम बिल्कुल सही जगह पे हो, सही प्लेटफॉर्म पे हो। आप सीरीज पूरी देखिए, लास्ट तक देखिए, हर एक वीडियो हमारी ज्यादा बड़ी नहीं है, 40 मिनट पूरा शांति से देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए साथ के साथ, है ना। क्वेश्चंस करने के तरीके समझिए, क्या अप्रोच हो सकती है। मैंने खुद से, ऐसा नहीं है कि खुद से चीजें बनी है, वो तब बनेगी जब मैंने भी किसी से पहले सीखी थी। बिल्कुल सीखना पड़ता है कभी कभी कुछ कुछ चीजें, वो आइडिया लग जाता है, अच्छा ऐसे करते हैं, फिर तो जनरलाइज करते हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, लॉजिकली काम करते हैं, ठीक है। तो ये है कि भाई नंबर बढ़ाने के लिए ये 2 चीजें, नंबर बढ़ जाएंगे अपने आप। पहली चीज, तुमको जो पढ़ाया जा रहा है शॉर्ट नोट्स है वो याद रखिए। क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए हमारी सीरीज चल रही है। 11th 12th में अगर नहीं हो रहे हैं तो आप देखिए कि 11th 12th बहुत बड़ा पोर्शन है ना। ग्रेजुएशन कम है, 11th 12th बहुत बड़ा पोर्शन है। तो आप 11th 12th के लिए वो सिलेक्टेड टॉपिक चुनिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो। हमको 150 में से 150 नहीं करने हैं वहां पे, है ना। 9th 10th 11th 12th के लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, वो हम 60 के 60 ही नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से 30-35 भी कर जाए ना तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे टॉपिक सेलेक्ट करिए, उन चीजों में परेशान मत होइए जिनसे क्वेश्चंस लंबे हो रहे हैं 11th 12th। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, बाकी वहां पर भी चीजें हैं, वहां पर भी क्वेश्चन 1 मिनट में हुआ जा सकता है, बस तरीके चाहिए, ठीक है। तो अपने को नंबर बढ़ाने के लिए बस इतना करना है कि शॉर्ट नोट्स याद रखो और देखो, नंबर ज्यादा नहीं आ रहे कोई बात नहीं, पर तुम अगर हैंड टू हैंड टेस्ट दे रहे हो और नंबर तुम्हारे ज्यादा भी आ रहे ना तो तुम्हारे कोई काम के नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब ये है कि भाई कौन सी गलतियां हम बार बार ना दोहराएं। एक तो ये चीज है कि भाई जो पढ़ लिया ना उस पर विश्वास रखिए, जो तुमको याद है उस पर विश्वास रखिए। पिछले पेपर में जो तुमने क्वेश्चंस किए थे उन पर विश्वास रखिए कि अब की बार उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं ये कर लूंगा। गलतियां हम ये करते हैं कि उसका भी बार बार रिवीजन करते रहते हैं, जबकि वहां रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। वहां हमको आता है, हमको साइकिल चलाना आता है तो रोज उठ के साइकिल की प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे, चलो देखता हूं साइकिल चलाना भूल तो नहीं गया कहीं, है ना। तो हमको जो आता है वो आता है, उस पर डरो मत,
टेंशन नहीं लेनी उस चीज की। हम यही गलती कर रहे हैं, हमारा समय हमारे पास लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड टाइम में भी हम ऐसे चीज पे फोकस कर रहे हैं जो हमको पहले से आता है, नंबर कहां से बढ़ेंगे फिर, है ना। तो ये गलतियां ना दोहराओ। दूसरा, आराम से पढ़ते वक्त जल्दबाजी ना करें और फटाफट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, गलत है, पूछा है कौन सा गलत है, तुमने सही लगा दिया, ये गलतियां ना दोहराएं। अरे यार ये ढंग से नहीं पढ़ा, अरे यार ऑप्शन तो 2 था, आंसर 2 था पर ऑप्शन 3 में था, मैं 2 लगा के आ गया। ये गलतियां ना करें। जो तुमको आता है उस पर विश्वास रखिए, जो नहीं आता है अगले 1-2 महीने वो पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूं तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे नहीं आता है वो पढ़ोगे तो तुम्हारे कम से कम और क्वेश्चंस जो पहले कर रहे थे उससे बढ़ेंगे। जो तुमको आता था वही तुम वापस अभी कर रहे हो, फिर बाद में सोचोगे अब पढ़ लो, फिर नहीं पढ़ा जाएगा, है ना। एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले हम यार बहुत कम पढ़ सकते हैं, जितना हो सके उतना पूरा ना। और दूसरा, जब रिवीजन करने बैठो तो अपने शॉर्ट नोट्स उठाओ साथ में, ऐसा नहीं कि पूरे नोट्स फिर से पढ़ने लग गए, अरे नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने। हमारी ये क्लासेस शॉर्ट नोट्स ही है, ये कोई ऐसा नहीं कि हम पूरा, बस ये है कि हम उनसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। हम बस 2 थ्योरेटिकल क्लास देखी, 1 क्लास देखी और उससे हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं पूरी चीज, ये बड़ी बात है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 8 क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चंस हमसे सब हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये, वो करने के बाद भी, ठीक है। चलिए अब ये है ना, और अगला जैसे वही है, वापस याद दिलाने के लिए भाई ग्रेजुएशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बता दें कि भाई ग्रेजुएशन का काम क्या है। हमारे जो 10 पेपर है ना, अच्छी बात ये है कि ये जो 10 पेपर हैं, हर एक पेपर का अगर हमने ढंग से पढ़ा हुआ है, हम 1 दिन में रिविजन कर सकते हैं और अगले 1 दिन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम पूरी ग्रेजुएशन को 20 दिन में रिवाइज कर सकते हैं आराम से। उसके साथ ऐसा नहीं कि हम पूरी ग्रेजुएशन नहीं पढ़ रहे, नहीं, उसके साथ भी और चीजें हों तब भी हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, इन 10 पेपर से हमारे पास 70+ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और उसमें से 60+ क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं उनमें से। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और बड़ी बात यह है कि पहले यहां से ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस नहीं होते हैं बच्चों से, लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फोड़ा था, ध्यान है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी हमने तगड़ा किया, अब हमारी वेक्टर कैलकुलस आने वाली है, हम उसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। उसके साथों के साथों क्वेश्चंस हम बिल्कुल वहां पर भी हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स कह दो तुम, हमारे शॉर्ट मेथड, वो कम से कम देखो, तुमसे नए तरीके नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं। जो मैं तरीके अपना रहा हूं, जो मैं तरीके बता रहा हूं, वो तो लगा सकते हैं, वो तो सीख सकते हैं। अगर वो सीख जाएंगे तब भी काम हो जाएगा हमारा। और ये इतना यहां से हो जाए, हमारे मिनिमम जो 40% चाहिए वो तो यहीं से हो जाते हैं, है ना। रही बात जो तुम्हारी टीचिंग मेथड्स वाले, वहां से और 1-2 चीजें करके वहां से भी 11th-12th से आप, मैं पहले बताया था, ये तुम्हारे 100 नंबर प्लस यहां से 30 9th 10th 11th 12th से है, और लगभग 15 आपके ये कितना हो गए, 105 क्वेश्चन हो गए, है ना। 105 में से आपने गलतियां कम की। अपने को एग्जाम में कई बार औकात नहीं दिखानी होती है कि मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अरे नहीं आ रहा तो आगे बढ़ना। हम 105 क्वेश्चन भी तुमको, अभी 60 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे ना, 105 क्वेश्चन जो हैं, है ना, जो तुम्हारे, वो अब ये सोचो कि अभी भी 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में छोड़ने हैं। कितनी अच्छी बात है, 45 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। ये दिमाग को समझाओ कि हर 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा एग्जाम में, तब भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 45 नहीं है ना, यही ठीक रेशियो है ना भाई, 100-105। ये देखो तुम, हर 2 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन में से 2 आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए डरना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमको छोड़ने भी हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनके लिए हमको परेशान नहीं होना है। कुछ थ्योरेटिकल ऐसे पोर्शंस हैं जिनको लेके हमको परेशान नहीं होना है, उसको, क्योंकि हम पढ़ भी लेंगे, 10 घंटे खपा दिए, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, 10 घंटे ये पढ़ लोगे, हमसे 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 घंटे का भी नहीं है पोर्शन सारा, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। इसलिए दूसरा,
अपना टारगेट कितना हो कि हम कितने नंबर चाहते हैं। वैसे तो हमने बता दिया कि हम 100-105 नंबर यहाँ क्वेश्चन करके लगभग 200 से 210 तो सब्जेक्ट में और जीके में हमारे पास 50-55 क्वेश्चन करके हम 100 से 110 नंबर, वहां से तो हम 300 से 310 320 वाली रेंज में आ सकते हैं। और सर इस बार तो कट ऑफ इतनी गई है, अरे सीटें कम थी, जुलाई वाली वैकेंसी में सीटें खूब है, तो उसके लिए हमको इतना लोड नहीं लेना है। हम ये वाला स्कोर तो बहुत सेफ होंगे, बहुत, है ना, तो उससे टेंशन नहीं लेनी, है ना। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है कि हम इस सीरीज को कब तक कंप्लीट कर लेंगे। हमने अब तक जो स्टार्ट किया था, है ना, लास्ट जनवरी से और फरवरी लास्ट तक हम 3 पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे, लगभग महीने के 3 पेपर। तो आप मान लो 3 पेपर अभी, 3 पेपर मार्च में और 3 पेपर अप्रैल में। अभी थोड़ा वर्कलोड भी है, इसलिए कभी कभी क्लास नहीं भी आ पाती है, बट अगले कुछ टाइम में मैं भी थोड़ा फ्री रह पाऊंगा तो आराम से डेली रेगुलर क्लास मिल जाएगी। बट ये है कि हम इतना जरूर कह दूं, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक, है ना, 10 मई तक हम आराम से, फिर भी जुलाई में पेपर है, मई पूरा रिवीजन को मिलेगा, जुलाई, है ना, जून पूरा मिलेगा और ये सारा, फिर भी हम कर जाएंगे। हमको मेहनत करनी है, बस रोज पढ़ना है 12-15 घंटे, कोई नहीं मरता पढ़ने से, इतनी सी बात है ना। तो चलिए अब हमारी जो सीरीज है उसका अगला टॉपिक वेक्टर कैलकुलस आने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए यार कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम स्कोर ला पा रहे हैं। इतनी टेंशन मत लीजिए कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, जो ढंग से करेगा वो हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ते रहना है, रिविजन टाइम पे करना है। जो पढ़ाया है, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो लोग अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका ऐसा हो कि जब तक ये आए ना तब तक उनका सारा रिवीजन कंप्लीट हो। आप समझो, अगर संडे को अपनी क्लास नहीं आ रही है तो आप क्या करिए, संडे उठाइए, अभी वेक्टर कैलकुलस कॉम्प्लेक्स हुआ है तो उसका रिवीजन कर लीजिए। आप 2 संडे करोगे, 3 संडे करोगे, तब तक हमारा ये टॉपिक तो ऐसा हो जाएंगे कि इनको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम बच जाएगा सारा, ठीक है। तो चलिए अपन मिलेंगे अपनी अगली क्लास, जहां हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे होंगे और ग्रेजुएशन के हमारे बाकी जो टॉपिक हैं वो समय के साथ आते रहेंगे। बता दिया हम लगभग यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे, और भी तुम्हारे जो भी डाउट हैं वो हम ऐसी किसी क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। और बीच में एक वीडियो जरूर लाऊंगा मैं अपने बारे में, खासकर उन बच्चों को बताने के लिए कि जो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं अब तक और फिर भी उनको डाउट रहता है कि होगा कि नहीं होगा। शायद जो मेरी जर्नी रही है उसको देख के तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, ये एक बंदा कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर लाऊंगा चीज़ें कि कैसे मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। अपन मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, है ना। पहले वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट करेंगे, फरवरी में अपन कंप्लीट कर देंगे, हमारे पास 6-7 दिन जो भी बचे हैं ना उन दिनों में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।